टॉफी महंगी है कि कथा? काहे तुम लॉलीपॉप पकड़ा रही हो? बैठ जाओ। लो, सुन भी तो नहीं रही है मैया। ए बहरी मैया, बैठो मेरी माँ। कथा में सिर्फ कथा सुनना है। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एक भगवान की शरण में। किसकी शरण में? आपको कौन बचा सकता है जन्म और मृत्यु से? इसलिए एक हरि की शरण में, एक भगवान की शरण में आप प्रेम से रहो। भगवान की शरण के अतिरिक्त और किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है ना। भरत जी मृग बने, बाद में मृग का शरीर छोड़ा, तब उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। वह रहुगण जिस मृग के चक्कर में पड़े, वो मृग अगले जन्म में राजा बना और भरत जी बन गए मृग। अब राजा रहुगण का उद्धार हुआ, भरत जी ने दिव्य कृपा की। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कितने नरक होते हैं? कितने नरक? 28 तरह के नरक। नरक कितने प्रकार के हैं? 28। नरक कितने प्रकार के हैं? आपको कौन सा नरक पसंद है? नरक जाओगे? नरक कौन जाता है? भैया बताएंगे, नरक कौन जाता है? पीछे वाले भैया। हाँ, नरक कौन जाता है? कौन? हाँ, जिनके कर्म बुरे हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वो नरक की यातनाएं भोगते हैं। जैसे मांस खाते हो, तो जैसे आपने जीव की हत्या की, ऐसे आपने उसे जितना दर्द दिया, अब वो दर्द आपके खाते पे चढ़ गया। अच्छा, मुर्गा को मारते हो, उसे दर्द होता है, उसे जितना दर्द हुआ है वो आपके खाते पे लिख गया। अब उतना दर्द आपको उठाना पड़ेगा। मछली को जितना दर्द दिया, उतना दर्द आपके खाते पे। अब ये सारा दर्द कहां होगा? नरक में। और यहां भी कुछ होता है, इसलिए कुछ लोगों फिर उसका दर्द भी आपके खाते पर है, कोई और थोड़ी भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम। नरक क्यों बनाए? ईश्वर को क्या जरूरत थी? 28 तरह के नरक हैं। मांस खाने वाले को रौरव नरक, धोखा देने वाले को महारौरव नरक, है ना। पराई स्त्री पर नजरें। अब जैसे आपकी अपनी पत्नी है और आप पराई स्त्री को देख रहे हैं, अच्छा, उसके पति को पता लग गया कि इस आदमी ने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, तो वो पति खुश होगा कि दुखी हो जाएगा? अब वो पुरुष जितना परेशान होगा, उतना आपको कष्ट मिलना है, क्योंकि आपकी वजह से उसका दिल टूटा है, वो परेशान हुआ है। आपकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले, पाप के भागीदार कौन है? इसलिए जब आप किसी का बिगाड़ते हो, तो आप मत भूल जाया करो कि आपका भी तैयार है। नहीं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा अपने लिए नहीं होगा। एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या आ गई, पता नहीं कहां से।
अब गांव के लड़कों को बिगाड़ने लग गई। अब गांव के लोग परेशान हुए, एक संत जी के पास गए, महात्मा जी आप हमारे गांव चलो, और गांव में एक वैश्य आ गई है, सारे गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है, आप जरा गांव को सुधार लो। संत जी बोले ठीक है, संतों का काम ही सुधार करना है। संत जी आ गए और वैश्या की कुटिया जहां उसका घर था उसके ठीक सामने संत जी अपनी कुटिया बनाई घास की और रहने लग गए। और सकार सवेरे से सीताराम सीताराम राधे श्याम कीर्तन करें, श्रीमन नारायण खूब भजन करें। अब जो भी ग्राहक थे वैश्या के वो संत जी के पास आने लग गए। हे लाला, धीरे धीरे वैश्या के ग्राहक कम हो गए और साधु जी ने सत्संग सुना सुना के सबकी बुद्धि पवित्र कर दी। अब वैश्या को लगा यार मेरे तो कारोबार कम हो गया है, कम ग्राहक आ रहे हैं, क्या करूं। बोले जब से ये साधु जी आए हैं बाबा जी तब से मेरा काम धाम कम हो गया, ऐसा करो इसको जला दो। तो साधु जी जब कुटिया के अंदर थे तो वैश्या ने अपने यार से कहा, उसका पक्का यार रहा होगा परमानेंट वाला, जा बाबा की कुटिया में आग लगा। यार गया और अब असिपत्रवन सूकर मुख अंधकूप ऐसे 28 नरक होते हैं। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव हम सबने जाने अनजाने कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। एक पंडित जी थे, वो अपनी पत्नी को धोखा देकर एक वैश्या के संग रहने लग गए, उससे 10 बच्चे पैदा किए वैश्या से। एक दिन गांव में संत आए, संतों ने गांव में कहा कि भैया कहीं भोजन मिल जाए तो बताओ। तो गांव के कुछ उद्दंड बच्चों ने अजामिल के घर भेज दिया संतों को, बोले वो बड़ा भक्त है, जबकि वो बड़ा दुष्ट था। अब संत गए, अजामिल संयोग से घर पे नहीं था। पत्नी बोली स्वामी संत लोग आए, महाराज क्या सेवा करूं। संत लोग बोले बेटी बड़ी भूख लगी है, शाम हो गई है, कुछ भोजन दे दो तो हम लोग भोजन कर लें। महाराज उसने सच्ची सच्ची कह दिया, महाराज